कल्पना कीजिए, बरसात की एक रात है, खिड़की पर बूंदें गिर रही हैं और आप बस बैठे हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर भगवान की तस्वीर खुली है। आंसू बह रहे हैं, मगर दिल में एक ही सवाल है, भगवान, जब मैं रो रहा हूं तो आप चुप क्यों हैं? कितनी बार ऐसा लगता है ना कि सब कुछ रुक गया है। प्रार्थनाएं की, मन्नतें मांगी, भरोसा रखा, फिर भी जवाब नहीं मिला। बस सन्नाटा, एक खामोशी, जैसे आकाश भी सो गया हो। लेकिन सुनिए, शायद यही खामोशी भगवान का सबसे गहरा जवाब है। आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए सांस रोकिए। जरा महसूस कीजिए उस शांति को जो इस चुप्पी के पीछे छुपी है। बहुत बार जब भगवान बोलना बंद करते हैं, तब वो दुनिया से नहीं, आपसे बात कर रहे होते हैं। बस शब्दों में नहीं, परिस्थितियों में। हाँ, वो जवाब दे रहे होते हैं, पर जिस भाषा में वो बोलते हैं वो आवाज नहीं, घटनाएं होती हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तो जब आपको लगे कि सब रुक गया है, शायद भगवान कह रहे हैं, अब रुको नहीं, भरोसा रखो। जरा सोचिए, जब अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा था, उसके कानों में भी सन्नाटा था। चारों ओर शोर था, मगर भीतर संदेह था। और जब कृष्ण बोले तो शब्द नहीं, दिशा दी। जब भगवान चुप होते हैं, तब वो हमें भीतर से तैयार कर रहे होते हैं, आने वाली परीक्षा के लिए, अगले अध्याय के लिए। कई बार जब हम उनसे कहते हैं, मुझे उत्तर दो, वो मुस्कुराकर कहते हैं, पहले सुनना सीखो। तो असल में बात क्या है? जब भगवान चुप हो जाए, तब वो अनसुना नहीं कर रहे, वो तैयार कर रहे हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चलते चलते गिरने देती है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे, वैसे ही ईश्वर हमें गिरने देता है ताकि हम अपने भीतर की उड़ान पहचान सकें। कल्पना कीजिए, भगवान कृष्ण आपके सामने खड़े हैं। नीला आभा मंडल चारों ओर फैल रहा है। हवा में एक हल्की सी गंध है, चंदन और शांति की। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम सोचते हो मैं चुप हूं, पर हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी चुप्पी तुम्हारी अगली कक्षा है। कितना सुंदर है ना यह विचार कि हर ठहराव एक नया आरंभ छिपाए होता है। अगर आप भी ऐसा महसूस कर चुके हैं कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया, तो आज की ये बात आपके लिए है। कभी कभी जब आप सब कुछ खो देते हैं, तब भगवान कहते हैं, अब मैं तुम्हारा संबल बनूंगा। वही क्षण जहां आप टूटते हैं, वहीं से आपकी आत्मा जन्म लेती है, नया रूप पाती है। सरल शब्दों में कहें तो भगवान की चुप्पी विश्वास की परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद आती है कृपा। आपने देखा होगा, रात सबसे गहरी तब होती है जब सुबह होने वाली होती है। ठीक वैसे ही जब जीवन में सब शांत हो जाए, कोई दिशा न दिखे, समझ लीजिए भगवान कुछ बड़ा करने वाले हैं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए वो एक पल जब सब खत्म लग रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वही दर्द एक वरदान बन गया। याद है वो एहसास? वो भगवान की योजना थी। क्रोध, दुख और अकेलापन, ये भी उनके ही भेजे हुए संदेश हैं। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य की ताकत देखने से पहले उसकी सीमाएं परखता है, तो जब भगवान चुप रहते हैं, तो वो दरअसल आपको बोलने का मौका दे रहे होते हैं, अपने भीतर की आवाज सुनने का, अपने कर्म को पहचानने का। आप कहेंगे, पर भगवान ने मेरी सुन ली होती तो इतना दर्द क्यों देते? कृष्ण जवाब देते, दर्द नहीं देता मैं, दिशा देता हूं। जो गिर गया वह बंद नहीं हुआ, वो चलना सीख रहा है। इसलिए अगली बार जब जीवन खामोश लगे, तो शिकायत से पहले एक सवाल पूछिए, क्या मैं वो सुन पा रहा हूं जो शब्दों में नहीं है? कभी कभी भगवान की चुप्पी आपके अगले अध्याय की प्रस्तावना होती है। वो अध्याय जहां आप और सशक्त होंगे और समर्पित। जरा सोचिए, अगर हमेशा हर प्रश्न का तुरंत उत्तर मिल जाए, तो विश्वास की कीमत क्या रहेगी? विश्वास वही तो है जब उत्तर न मिले फिर भी भरोसा बना रहे। भगवान का मौन आपका आत्म प्रकाश है। वहां से एक दिव्य शक्ति जन्म लेती है जो कहती है, मैं अकेला नहीं हूं। अगर आपका मन टूटा है और आप हर रात कहते हैं, बस अब नहीं, तो जानिए यही सीमा बदलाव का बिंदु है। कृष्ण का मौन तब होता है जब आपकी अगली कहानी शुरू हो रही होती है। वो तभी बोलते हैं जब आप अंदर से तैयार होते हैं उनके शब्द सुनने के लिए, क्योंकि हर आत्मा के भीतर
कृष्ण हैं और हर मौन में उनका संगीत छिपा है। तो असल में समझिए, चुप्पी का मतलब उदासीनता नहीं बल्कि गहराई है। ईश्वर मौन रहकर हमें हमारी शक्ति से मिलवाते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। आप चाहें तो इस पल बस अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि कोई आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, डरो मत, मैं हूं। वो एहसास ही तो कृष्ण है। हर दर्द में वो हैं, हर ठहराव में वो हैं, हर चुप्पी में वो छुपा हुआ प्रेम है। और जब आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं, समझ लीजिए वही पल है जब भगवान आपके सबसे पास होते हैं। तो अगर आज आपका दिल भारी है, अगर आपको लग रहा है कि भगवान चुप हैं, तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि इसी चुप्पी में वो आपकी नियति लिख रहे हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके योग और क्षेम, यानी जो उसे चाहिए और जो उसके पास है, दोनों की रक्षा मैं खुद करता हूं। तो विश्वास रखिए, जब कुछ सुनाई न दे तब भी सुनिए, क्योंकि ईश्वर की भाषा शब्दों से नहीं अनुभवों से चलती है। और याद रखिए, जब भगवान चुप रहते हैं, समझिए कुछ बड़ा होने वाला है। अब मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं, इस चुप्पी से डरिए मत। यही आपकी आध्यात्मिक उड़ान की शुरुआत है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि भगवान ने आपकी नहीं सुनी, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं सुनने के लिए तैयार हूं। और बताइए, आपके हिसाब से सबसे बड़ी शक्ति क्या है, कर्म, विश्वास या भक्ति? जय श्री कृष्ण।